नमस्कार साथियों, राधे राधे। समय हो रहा है सुबह के 6 बजे और आज से बनने वाले करंट अफेयर क्वेश्चनों के साथ मैं हाजिर हूँ देवगदर। आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करें उससे पहले चर्चा कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन के साथ। तो कि भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदे का निपटान शुरू किया है? तो किसके साथ? तंजानिया के साथ। क्या किया है? तो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदे का निपटान शुरू किया है। किसके साथ किया? तो तंजानिया के साथ। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? तो किस एयरपोर्ट पर की गई है? तो नई दिल्ली का एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए? तो किसके साथ किए? जीई एरोस्पेस। जीई एरोस्पेस के साथ। किसने? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2023। ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो किया है मैक्स वेस्टोपेन। मैक्स वेस्टोपेन। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? दीपिका देशवाल। कौन बनी है? दीपिका देशवाल है वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ को 3 बार संबोधित किया। कितनी बार? 3 बार। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ? बैंकॉक में किया जाएगा। कहाँ? बैंकॉक। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की जाएगी? तो किस में? गुजरात में। कहाँ? गुजरात। गुजरात सरकार है वो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च करेगी। वैश्विक शांति सूचांक 2023 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? आइसलैंड ने। किसने किया है? आइसलैंड ने। अब चर्चा करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को भी इसका सही आंसर है। देखते हैं क्या है तिलक पुरस्कार। तो वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पीएम मोदी को दिया जाएगा। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट। किसने? तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। 1 अगस्त 2023 को। कब? 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की कौन सी 103वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंदू स्वराज संघ, उसका दूसरा नाम क्या है? हिंदू स्वराज संघ, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से क्या करेगा? सम्मानित करेगा। क्या करेगा? इस पुरस्कार से सम्मानित करेगा। यह है यशस्वी प्रधानमंत्री। कौन सा राज्य भारतीय गाय की नस्लों की क्या करेगा? माइक्रो डेयरी स्थापित करने की क्या बना रहा है? योजना बना रहा है। तो कौन सा राज्य है? योगी राज। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ाना, साहिवाल, थार पारकर और गिर जैसी देसी गायों की नस्लों को संरक्षित करना और आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आय को बढ़ाना। राज्य सरकार द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन राज्य सरकार द्वारा किसके तहत? नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत देसी गाय की नस्लों की खरीद के लिए 40,000 रुपए। कितने? 40,000 रुपए दिए जाएंगे। नंद बाबा मिल्क मिशन का उद्देश्य डेयरी उत्पादन को बढ़ाना है। नंद बाबा मिल्क मिशन का उद्देश्य क्या है? तो नंद बाबा मिल्क मिशन का उद्देश्य है डेयरी उत्पादन को बढ़ाना।
हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो किस देश के थे? मालदीव, भारत का पड़ोसी देश मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 11 और 12 जुलाई के लिए भारत के दौरे पर आए, जिसके चलते 2 दिनों में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साझा हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्री अपनी चर्चा के दौरान भारत की अनुदान सहायता के तहत परियोजना विकास समझौते के आदान प्रदान को भी देखेंगे। हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो शौकत मिर्जियोयेव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उज्बेकिस्तान के। किस देश के? उज्बेकिस्तान के। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को जनता ने फिर से अपना नेता चुना है। यह विशेष है क्योंकि राष्ट्रपति ने योजना से पहले चुनाव कराने का फैसला किया है, क्योंकि कुछ नियम बदले गए थे। अब वे लंबे समय तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। यह है उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, मुद्रा क्या है? सोम। ताशकंद तो आप सब जानते होंगे। ताशकंद समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो किस राज्य से नामांकन किया है? गांधीनगर, गुजरात से। गांधीनगर, गुजरात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो गांधीनगर है वो लोकसभा में तो अमित शाह जी का क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि राज्यसभा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नामांकन किया। ने 2 बड़े मंत्री एक ही निर्वाचन क्षेत्र से, एक राज्यसभा सांसद, एक लोकसभा सांसद के रूप में आएंगे। वो तो इनको कितने वोट मिलते हैं, क्या इनका चयन हो पाता है, उनके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ये दाखिला कहां से कर रहे हैं? गुजरात के गांधीनगर से। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इन राज्यों से 10 सदस्य जुलाई और अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 13 जुलाई है और वोटों की गिनती 24 जुलाई को की जाएगी। यानी आज आखिरी तारीख है और वोटों की गिनती है वो 24 जुलाई को होगी। किस देश ने ओपन काइलिन है क्या? तो अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। तो किसने किया है? चाइना, चीन ने। तो होता क्या है ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो चीन ने जुलाई में ओपन काइन नामक अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन का उद्देश्य देश को अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने में मदद करना है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और एप्पल के मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक चीनी कंपनियां वो ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रही है। यानी वो चाइना की कंपनियां चाहती, बड़ी बड़ी कंपनियां ये चाहती हैं कि हमारी निर्भरता है वो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल पर ना रहकर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करे। गोल्डमैन सैक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका को पछाड़कर किस वर्ष तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक। वर्तमान में भारत जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1 नंबर पर है जर्मनी, 2 पर जापान, 3 पर चाइना
4 पर अमेरिका और 5वें नंबर कौन है? भारत है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया है? लॉर्ड हनुमान। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ, कौन सी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। इस बार 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के समर्पण और खेल कौशल के प्रदर्शन को दर्शाता है। ये लॉर्ड हनुमान। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस तो 12 जुलाई, 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। तो मलाला दिवस है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई। हर साल 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई के जन्मदिन पर, यूसुफजई कौन थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवा महिला को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में नामित किए। तो मलाला थी कौन? तो मलाला यूसुफजई लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ाई का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई है, मलाला यूसुफजई। 2012 में पाकिस्तान में महिला शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंधों का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई। तो एक पाकिस्तान की वकील है, युवा वकील। दिसंबर 2014 में वे सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बनी। दिसंबर 2014 में वे सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता बनी। यह है मलाला यूसुफजई। 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ हुई थी? यह हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चैट जीपीटी क्या करके छोड़ेगा, आप देख लो। 2023 में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कहाँ हुई थी? जिनेवा में आयोजित रोबोट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन, किस पर? जलवायु परिवर्तन, भूखमरी और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को हल करने के में रोबोट की इस्तेमाल पर विचार करने के उद्देश्य से की गई। अब भूखमरी और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी सोल्व कौन करेगा? रोबोट करेगा। तो कल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। बहुत से साथियों ने सही आंसर दिया। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शिव कुमार सिंह को। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा उसका नाम कल लाइव क्लास में लिया जाएगा। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो फिर से महासचिव कौन बने? आपको आंसर देना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। धन्यवाद।